हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस यादव ब्लॉग में आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है सोमवार, सावन सोमवार का आखिरी सोमवार, मींस 8th मंडे है आज। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपना प्रेस, कपड़े का प्रेस, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर और घर पे पूजा हो गई है। तो उससे पहले मैं लगा रही हूँ महावर, क्योंकि मेरा मन कर रहा था बहुत अच्छे से तैयार होने के लिए, क्योंकि आज लास्ट सोमवार है और हम लोग फर्स्ट में भी महावर वगैरह लगाए थे। वैसे तो मैंने सारे मंडे लगाए हैं, बट आज भी मन कर रहा था कि बहुत अच्छे से तैयार हो। फिर सावन सीधा 1 साल बाद आएंगे, और भी त्यौहार आएंगे, बट जो त्यौहार आके चले जाते हैं उनका एक वह रह जाता है मन में। तो मैं यहाँ पे महावर लगा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से लगा रही हूँ, जैसे मुझे आता है। और देखो, महावर लगाने से पहले मेरे पैर इतने ज़्यादा लाल है, क्योंकि ना बेटू ने पूरा गिरा दिया था और सब फैला दिया था, तो उसकी वजह से मेरे पैर लाल हो गए हैं। तो फिर यहाँ मैं महावर लगा लूँगी। महावर लगाने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी मैंने कैसे लगाया है। उसके बाद मैं चली जाऊँगी मंदिर, और मंदिर से पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं आपको आके मिलूँगी बाद में, क्योंकि मेरा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सजने संवरने का मन कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, चूड़ी भी चेंज कर लो, बट ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी मंदिर के लिए, क्योंकि जितना सवेरे जाओ उतना अच्छा रहता है। और फिर बेटू ना फिर बाथरूम वगैरह कर देता है, फिर दिक्कत हो जाती है, फिर दोबारा नहाना नहीं हो पाता है, और बच्चों को रुलाना भी नहीं चाहिए इतना। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी से महावर लगा ली थी, और ये देखो मेरा महावर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पैर में 4 चाँद लग गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर से आके फिर आपसे मिलती हूँ। आ गई हूँ ऊपर, और सारा काम देखिए हुआ है। बस ये कुछ कपड़े तय करने हैं मुझे, और वो है रखने हैं, वो नए कपड़े हैं वो रखने हैं। तो अब इतना सब कुछ किया था, महावर वगैरह लगाया था, सोचा चूड़ियाँ भी चेंज कर लूँ। और देखो, महावर लगाने के चक्कर में सारा बेटू है ना वो सब फैला देता है, और आप देख ही रहते सारे बच्चे आगे पीछे ही रहते हैं मेरे। तो निकाल लेती हूँ पहले चूड़ियाँ। तो मैं इस तरीके से रखती हूँ, इस तरीके से रखती हूँ मैं सारी चीज़ें। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला पहनूँ, कि ये पहन लूँ, ये वाला पहन लेती हूँ ना, इसमें कुछ हरी चूड़ियाँ लगा करके, है ना, वैसे आएगी तो पहन लूँगी। तो चलिए इसे ले लेते हैं, इसे ढक देते हैं और चलते हैं नीचे। और आज पहन ली हूँ मैं ये वाला सूट, और देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सूट। और वैसे ना ये वाली चूड़ियाँ इससे जा रही है, दुपट्टे से मैच हो रही है, बट मेरा मन कर रहा है चेंज कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे इसे पहने हुए, और अब तो फिर गर्मी भी बहुत है और इतने त्यौहार भी नहीं आएंगे। तो जब मौका मिले तब सज लेना चाहिए, संवर लेना चाहिए। और पूजा वगैरह हो गई, घर पे हो गई थी, मंदिर भी चली गई थी मैं। और बताना आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ, और मुझ पर सूट कैसा लग रहा है। ये देखो अच्छा लग रहा होगा, आई होप की। तो चलो अब मैं आपको बाहर धूप दिखाती हूँ और फिर नीचे भी दिखाती हूँ। रुक जाओ, गेट लगा दो, अन्य फिर बिल्ली टट्टी कर देगी। बिल्ली ना ऐसे करती है, मतलब आके ना, देखो धूप कितनी हो रही है, धूप धूप धूप। मेरे पैर देखो, नीचे सारा काम कंप्लीट है। ये देखो पूजा हो गई है, और आज हमने वो निकाल दिया है नीचे के पेपर वगैरह। अब रक्षाबंधन वाले दिन लगाएंगे इसे, क्योंकि आज मैं लेने गई थी, मुझे मिला नहीं हाँ मार्केट में। और ये वाला बैग डन है, ये दोनों करने, दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए उन्होंने करा नहीं, अब कर लेंगे हम लोग। फिर यहाँ पहन रही हूँ मैं चूड़ियाँ, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल का ना यही काम होता है कि जल्दी उतरती नहीं है चूड़ियाँ, और फिर जल्दी पहनती भी नहीं है, बट ये तो करना ही है। और मुझे पसंद है जिस तरीके का सूट हो उस तरीके की चूड़ियाँ भी पहनो मैचिंग की। लेकिन अभी तो सावन चल रहे हैं तो ग्रीन और रेड ही ज़्यादा चल रही हैं। तो ये देखो मैंने पहन ली है। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पी लूँगी लस्सी, क्योंकि पूजा वगैरह हो गई थी और गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, तो लस्सी पी ली है। खांसी है लेकिन पीना तो है ही है। फिर मैं चली गई थी बेटू को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि टाइम हो गया था और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी निकल गई हूँ स्कूल के लिए। और ना पीछे यहाँ देखना, मैंने सांस एकदम रोक रखी है। क्यों रोक रखी है मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। मैं ना पैसे लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लेना है, बेटू की सॉक्स फट गई थी वो लेनी है मुझे। तो ये रहे पैसे,
और पीछे पता है बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, डॉगी मर गया है शायद पीछे। और धूप इतनी ज़्यादा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है। तो जाना तो ही है लेने के लिए बेटू को। मेरा मन था पहले आज की छुट्टी करा दूँ, फिर मैंने कराया नहीं उसको छुट्टी। क्या फ़ायदा छुट्टी कराने से। और कल वैसे भी रक्षाबंधन का होगा उनके स्कूल में थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर छुट्टी है ये रक्षाबंधन की। तो और मुझे ना पता क्या लग रहा कि ये वाला जो वो है दुपट्टा है, इससे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अब स्कूल। तो जल्दी आने का ना यही रीज़न है स्कूल का कि मुझे सॉक्स वगैरह लेने थे। तो और धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है, फिर भागते भागते जाओ, फिर जल्दी जल्दी आओ तो भागम भाग हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है, गर्मी बहुत है। तो और दूसरा ये है कि पहले वाले जो 2 गेट हैं स्कूल के, 3-4 गेट हैं वैसे तो, लेकिन हमारे साथ 2 पड़ते हैं। तो पहले वाले गेट पे से हट के हमें दूसरे वाले पे आना पड़ता है, वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन नहीं मिले थे, फिर मैं घर आ गई थी बेटू को लेकर के। और घर आते साथ पहले मैंने इसको दवाई खिलाई, क्योंकि मैं मॉर्निंग में भूल गई थी इसे खिलाना। और अभी इसका बुखार गया है, बट कोल्ड और खांसी वगैरह है, तो इसको भी दवाई ववाई खिलाने के बाद मैं थोड़ा सा अपना बैठ जाऊंगी, पानी वानी पी लूँगी, तब तक थोड़ा सा थकान भी उतर जाएगा मेरा। और ना फिर बेटू को भी पढ़ाना होता है, और यही टाइम होता है उसे पढ़ाने लिखाने का भी, ट्यूशन का काम कराने का भी। और अभी 2-3 दिन से मेरे व्लॉग गए भी नहीं थे। जैसे थर्सडे का मैंने संडे में अपलोड किया था व्लॉग, तो जो भी मैंने नहीं थोड़ा बहुत कट कर करके बनाया था, तो मन भी नहीं हो रहा था। तो फिर ना अजीब सा ही मन था मेरा, तबीयत ख़राब हो जाती है तो ऐसे हो जाता है। तो यहाँ देखो बेटू को मैं पढ़ा रही हूँ, और ये इंग्लिश का वर्क कर रहा है अभी, उसके बाद ये ट्यूशन चले जाएगा। और हस्बैंड तो आ ही चुके थे, वो नहा रहे थे और उन्होंने पूजा करनी थी, तो तब तक मैं उनके लिए रोटी बना दूँगी। और आज खाने में है चने की दाल की तड़का है, रोटी है, और आलू परवल की सब्ज़ी है जो मॉर्निंग में बनी थी, तो मैं यही बना दूँगी। और हस्बैंड भी खा लेंगे जल्दी से, फिर उन्हें वापस जाना है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ बना दी हूँ और फिर उनके पास लेके जाऊँगी, वो खा लेंगे। और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ थोड़ा सा सो जाऊँगी। तो हस्बैंड खा लिए थे, फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा सा सो गई थी। और फिर ये शाम का है, शाम में मैं उठी हूँ। तो यहाँ देखो बेटू कैसे कर रहा है, और मेरा फेस देखो, पता नहीं सोना चाहिए शाम में, लेकिन मैं सो गई थी और सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर यहाँ मैं पहले चाय पी लूँगी, दीदी ने चाय बना दी थी, और फिर मैं चाय वाय पीने के बाद 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी। उसके बाद हम लोग जाके बाहर बैठ जाएंगे, क्योंकि ना अभी गर्मी है ना, तो मतलब दवाई वगैरह भी खाइए तो ऐसा लगता है ना, जैसे सर में खुजली होती रहती है एनी टाइम। तो मैं दीदी से यहाँ बोल दूँगी, वो देख लेती है मेरे, और दिखवा भी लेना चाहिए। इसमें कुछ वो नहीं है कि जूं वगैरह नहीं होती है, हो जाती हैं यार, इंसान है, इंसान की सारी चीज़ें होती हैं, और हर किसी की होती हैं। और ऐसा नहीं है इसमें कोई शर्म वाली या घिन वाली बात है कि जूं हो गई हैं, ये भी कैमरे में दिखा रही है। तो यहाँ हम बैठे हुए हैं, और ये देखो बिट्टू यहाँ पे खेल रही है। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे, और मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, गलत फिटिंग लग गई थी, वो फिटिंग लगवाने। और हस्बैंड जी सो रही हैं, दीदी तैयार हो रही हैं, और मैं तैयार ही रहती हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। फिर मैं चली गई थी सूट देने के लिए, और यहीं पास में यहाँ हम लोग यहीं से करवाते हैं। वो उनकी टेलर की भी शॉप है, और वो सिलाई वगैरह भी कर देते हैं, जैसे नॉर्मल सूट वगैरह भी सिल देती हैं। तो वहीं पे मैंने दिए थे, वहीं से कराए थे, तो वहीं पे रिटर्न करके आई थी कि सही कर दो इसे। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं घर आ जाऊँगी, और बेटू भी दोनों गए थे, और थोड़ा सा बच्चे भी टहल ही लेते हैं। फिर घर आ गई थी। ज़्यादा प्यास लग रहा है माहिरा, ज़्यादा प्यास लग रहा है। एक सूट लेके आई हूँ, और इसमें ना ये इस तरीके से मुझे सिलाई लगवानी थी, मतलब ना ये ज़्यादा खुला हुआ था यहाँ से, तो इस तरीके से ये सिलाई लगवाई हूँ यहाँ पे। और एक सूट दे के आई हूँ, और 2 मेहंदी लेके आई हूँ। बस अब जा रही हूँ सांझ देने, उसके बाद मंदिर जाएंगे। मिलते हैं आपसे सांझ दे के। फिर मैंने घर में सांझ दे दी थी, और मैं चली गई थी मंदिर, और मेरे साथ मैं आई थी और नंद आई थी मेरी। और इस टाइम सांझ में इतना सुकून मिलता है ना मंदिर में, कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि सुबह के मामले में ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में शाम में, क्योंकि सब आते हैं अपना फ्री होके पूजा वगैरह करने। क्योंकि सुबह तो भाग दौड़ होती है, इंसान काम पे जाते हैं तो वो कम आते हैं, लेकिन शाम में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, इतने लोग थे। और ये पंडित जी यहाँ पे सांझ दे रहे हैं, और हम लोग भी थे, तो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम सुकून मिल रहा है, चम
टिमटिमा रहे हैं दिए वगैरह। और यहाँ मैंने महादेव के आशीर्वाद ले लिए हैं। उसके बाद मैं घर आ जाऊँगी क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है। और इस मंदिर में सारे भगवान हैं। यहाँ पे देखो शनिदेव हैं, ये रहे। तो शनिदेव की भी मैंने पूजा कर ली थी और महादेव की कर ली थी, मतलब सारी भगवान की कर ली थी। वहाँ पे पीपल मैया का पेड़ भी है। और फिर मैं पूजा करके घर आ गई थी। बन रहा है चावल और मूंग की दाल होने वाली है, चावल भी होने वाला है। पता नहीं आज कुछ मन ही नहीं कर रहा है करने का, बस ये झटपट वाला जो खाना होता है वो बना रही हूँ मैं। और साथ ही बनेगी पत्ता गोभी और प्याज और आलू की भुजिया। ये सिंपल है, जब मन ना करे बनाने का तब आप झटपट बना लो। तो ये बनेगी। और काम इधर हुआ है, कचरा वैसे रखा हुआ है। और आज रोटी बच गई थी तो गाय को चली जाएंगी बस। और इधर दीदी सुबह के लिए सब्जी काट रही हूँ। जल्दी जाओ, पढ़ने बैठे जल्दी से। और सुबह बनेगी भिंडी की रसीली सब्ज़ी और तोरी की भुजिया। अभी तक तो यही प्लान है, आगे देखते हैं, क्या पता चेंज भी हो जाए, बट काट के रख रहे हैं। और रोटी बनेगी, रोटी के लिए आटा लग गया है यहाँ पे। दाल हो गई है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। पी लिया। मन नहीं करता है ना कुछ बनाने का, तो मैं इस तरीके का बनाती हूँ। देखो, सबसे पहले हम तेल डाल देंगे। और भुजिया वगैरह में थोड़ा ज़्यादा ही तेल सही जाता है, तभी वो अच्छा बनता है। और कुछ नहीं करना है ना, अलग से प्याज वगैरह कुछ है, डायरेक्ट आपको सब्ज़ी डाल देनी है और भूनते रहना है। और उसके बाद बेसिक मसाले डाल के ढक देना है। तो ना इसमें पानी लगेगा ना कुछ, और ये बन के रेडी हो जाएगा। मैं भी आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि देखो इसमें ना मैंने प्याज भी काट के डाल रखी है, पत्ता गोभी है, और मैंने इतना बारीक काटा है कि ये जल्दी गल जाएगी। देखो है ना, बहुत बारीक है ना, तो ऐसे काटा। और ज़्यादा आलू नहीं दिए हैं, 1 से 2 आलू दिया है। तो बच्चों के लिए दिया है, क्योंकि पापा तो खाते नहीं, तो बच्चे हो जाएंगे। हाँ, प्लेट दे दूँ? 1 मिनट रुक जाओ, तो कटोरी ले जाओ, पकड़ो। अच्छा 1 मिनट, ले आई, प्लेट ले जाओ। जाओ, तो बनाती हूँ। हरी मिर्च ले आऊँ पहले मैं। हो गया है, अब मैं इसमें डाल दिया मैंने। कंप्लीट बन के इसको बंद कर दे रही हूँ। उधर दाल कंप्लीट है, आटा लग गया है। और अब मैं यहाँ पलट दे रही हूँ नमक, क्योंकि ख़त्म हो गया था नमक, इसलिए। और फिर खाना बन गया था, मैं हस्बैंड को खाना दे दी थी। तो खाने में थी दाल चावल आलू पत्ता गोभी की भुजिया और प्लेन दही। तो यही था आज का फुल डे मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।